आज हम भूगोल जियोग्राफिया पढ़ेंगे और जो आज टॉपिक लिया है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है। तो व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। तो हमने पहले भी भूगोल पे जियोग्राफिया पे वीडियो बनाए थे। जो वीडियो नंबर 10 है, 11 है, 12 है, उसमें हमने ग्लोब के बारे में, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है तो उसके बारे में पढ़े थे। तो आज हम स्पेशली इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, फिर वो थोड़ी टेढ़ी क्यों है, उसके बारे में जानेंगे। तो उसको जानने के लिए तो हमें पहले जो ग्लोब पर, धरती पर इमेजिन की गई हैं लाइनें, पहले तो ये भूमध्य रेखा है सेंटर में, ये वाली जीरो वाली, जो इस तरह लैटिट्यूड पर जीरो लैटिट्यूड है। तो हमने वो लैटिट्यूड नहीं डाले, क्योंकि लैटिट्यूड इसलिए मैंने नहीं खींचे क्योंकि वो क्लाइमेट के बारे में बताते हैं या कोई पॉइंट ढूंढ रहा हो तो उसमें हेल्प करते हैं। तो आज हमने क्योंकि टाइम के बारे में ही पढ़ना है तो हम उसने लॉन्गिट्यूड ही मैंने बनाई है। तो जो 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है, ये वाली 0 है। ये हमने पहले भी बोले थे कि लंदन में ग्रीनविच नाम का स्थान है, वहाँ से 0 गिनती है, वहाँ से टाइम शुरू किया जाता है। तो जैसे जैसे हम राइट साइड यानी ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तो टाइम बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ चलते हैं, वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो टाइम घटता जाता है। तो ईस्ट की तरफ भी कितनी है, 180 डिग्री ईस्ट है और 180 डिग्री वेस्ट है। तो इस तरह 360 लाइनें बनाई गई हैं। तो ये मैंने पहले ईस्ट की तरफ 15, 15, 15, 30, 45, 60, 75, तो ये वाली 90। जैसे अगर हम ये देखें तो ये वाली है, ये वाली 0 वाली, ये लंदन के ऊपर से निकलती है और ये घूमते घूमते ईस्ट की तरफ ऐसे जाते जाते ये यहाँ पे आके 180 डिग्री पे पहुँच जाती है। तो पहले क्या किया मैंने, जो सामने वाला पासा था, सामने वाला ये वाला सेंटर है ना, तो यहाँ से 90 यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से जब मैं ऐसे ही करूँगा तो वो लेफ्ट साइड में फिर वो आ जाएगी। तो मैंने इसी तरह लाइनें बनाई हैं। तो पहले यहाँ पे 15, फिर 30, 45, 60, 75 यानी 75, 90, फिर 90 के बाद ये वाली भी 90, ये वाली भी 90, 90 के बाद फिर जो इधर हुआ तो साथ में शुरू हुई 105, 120, 130, 150, 165, 165 और ये 180। तो इसी तरह वेस्ट की तरफ वो मैंने ग्रीन कलर में बनाई, 15, 13, 45, 60, 75, ये 90 होगी। तो ये वाली 90, ये वाली 90 है। तो फिर 105, 120, 135, 150 और 165, 80। तो 180, 180, 360, टोटल कितनी बन गई, 360 डिग्री। 360 डिग्री का क्या अर्थ है कि आप चारों तरफ, जैसे मेरा आपकी तरफ मुंह है, अगर मैं ऐसे घूम के आपकी तरफ फिर आ गया तो मैं 360 डिग्री घूम गया। तो इस तरह जो हमारी धरती है सूर्य के सामने ऐसे एक पूरा चक्कर 360 डिग्रीज घूमती है। कितने टाइम में घूमती है, तो 360 डिग्री घूमती है वो 24 आवर्स में। ठीक है। तो इसके अगर हम मिनट बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 मिनट्स बन जाएंगे। ठीक है। तो 360 डिग्रियां 1440 मिनट में सूरज के सामने से घूम के फिर वापस आ गई। तो एक यानी जो 1 मिनट में कितनी जाएगी, इसको हम 360 से डिवाइड करेंगे। 1440 को 360 से डिवाइड करोगे तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम इस तरफ यानी 1 डिग्री जाएंगे तो 1 मिनट बढ़ता जाएगा, इधर 1 डिग्री जाएंगे तो 1 मिनट घटता जाएगा। तो इसलिए मैंने ये वाले 4 मिनट घटेंगे, 4 मिनट बढ़ेंगे। तो इसलिए 15 पे लगाने का, 15 पे लगाने का क्या अर्थ है, अगर हम 15 जाएंगे तो 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घंटा बन जाएगा। तो इस तरह ये मतलब हुआ कि 15 पे 1 घंटा बढ़ गया,
30 पे 1 घंटा बढ़ गया, 45 पे 1 आवर अप हो गया, 60 पे, 75 पे, 90 पे, तो यहाँ तक जाते जाते 12 आवर अप हो जाएंगे। 12 आवर इधर से ये 12 आवर अप हो गए। अब पीछे तरफ से अब जाएंगे तो 12 तरफ, तो ये वाली जो पीछे वाली लाइन होगी वो ऐसी है। ये वाली कौन सी थी? ये वाली थी सामने वाली, ये वाली। तो जब हम घूम के ये वाली सामने आ गई तो ये वाली बन गई। ये वाली लाइन कौन सी बनी? सपोज करो ये वाली लाइन बनी, तो इधर आगे बनेगी ये वाली 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट। तो जो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट है वो एक ही लाइन है, उसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। समझ लगी? तो क्योंकि 12 घंटे का इधर फर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 घंटे, फिर आगे यहाँ तक 12 घंटे, 24 घंटे का फर्क पड़ गया। वहां से 24 घंटे घट गया, इधर से 24 घंटे बढ़ गए, तो मतलब इस लाइन पर 24 घंटे का फर्क पड़ेगा, 24 घंटे का, 24 आवर्स का। अगर आप इस लाइन को इधर क्रॉस कर जाओगे तो आपके 24 घंटे कम हो जाएंगे, इधर को आ जाओगे तो 24 घंटे बढ़ जाएंगे। क्यों? मैं ये बोलता हूँ, सपोज करो ये वाला है, यहाँ पे सुबह है 10 AM है और संडे है यहाँ पे, ठीक है? ये घट के आया, घट के ये सोमवार से संडे आया, तो ये वाला मंडे से आगे क्या जाएगा, मतलब संडे से फिर क्या जाएगा, ये उसके 24 घंटे फर्क 10 AM ही होगा पर मंडे हो जाएगा। तो यानी एक दिन जंप कर जाता है, 24 आवर्स में पूरे एक दिन का फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो हम एक दिन पीछे चले जाते हैं। अगर इधर से इधर को क्रॉस करते हैं ईस्ट की तरफ वेस्ट से, तो एक तरफ एक जो दिन है वो बढ़ जाता है। अगर मंडे से चलोगे, यहाँ पे मंडे को चलो, लाइन पार करते ही ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे को चलो, लाइन पार करते ही मंडे में पहुंच जाओगे। तो ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो हर देश ने अपनी अपनी यानी एक लाइन चुनी हुई है, उसी के आधार से अपने देश का टाइम फिक्स किया हुआ है। तो मैं ये पहले साफ करूं, ये मैंने बनाया था फ्रंट साइड ये वाली, फिर उसका पिछला पासा ऐसे होगा, तो ग्रीन वो घूम के फिर इधर आ जाएगी। ये वाली पिंक जब ऐसे घूमेगी इस तरफ तो ये वाली इधर आ जाएगी। तो हर देश ने अपना बनाया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि आप एक को चुनो। मोस्टली तो ये था कि वो चुनो, जैसे पाकिस्तान ने कितना चुना हुआ, उसने अपना 70 चुना हुआ। कितना चुना हुआ? 75। हमारा उसने 75 चुना हुआ, पाकिस्तान ने सपोज करो 75 डिग्री चुना हुआ। तो लंदन से वो 75 प्लस है, प्लस कितना 4 मिनट का फर्क पड़ा, तो कितने बढ़ गया 300 मिनट। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आवर्स, तो उसका टाइम कितना माना जाएगा? GMT जो होगा उसमें 5 आवर जमा होंगे। ठीक है, हमने क्या सा चुना? हमने 82.5 चुना, तो 7 डिग्री और ज्यादा बढ़ गया ना। तो क्या बनेगा? ये 303 मिनट, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 330, फिर उससे 60 से डिवाइड करोगे तो 5 आवर 30 मिनट। तो ये इतना कितना बन जाएगा? GMT का जो टाइम होगा उसमें हम 5-5.5 घंटे हमारे ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह हर देश ने अपना अपना, कोई बड़े देश है उन्होंने 2-3 रखे हुए हैं, अमेरिका ने 4 रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह अपने एक टाइम जोन बना लेते हैं। तो ये टाइम जोन भी 2 तरह के होते हैं। ये जो टाइम जोन है ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड कौन से होते हैं? उन्होंने तो कहा था कि स्टैंडर्ड चुनो। स्टैंडर्ड का मतलब जो यहाँ पे हमने लाइनें मारी हैं 15-15 के फासले पे, 50 ग्लोब पे भी ये देखो 15 डिग्री पे, यानी 1-1 घंटे का फर्क है। तो वो चाहते थे कि 1-1 घंटे वाला चुनो। जैसे पाकिस्तान ने
75 वो उसकी लाइन वाला चुना, ठीक है ना। तो बांग्लादेश ने 90 वाला चुना, तो वो मतलब वो स्टैंडर्ड में माने जाएंगे। स्टैंडर्ड वाले कौन होते हैं? जो पूरा 1 घंटे में फर्क हो, 8 घंटा, यानी जीएमटी से जीएमटी प्लस 5 आवर, जीएमटी अगर वेस्ट की तरफ है तो -4 आवर, इधर को कोई 4 घंटे पीछे, इधर कोई 5 घंटे पीछे, वो कहते हैं पूरा आवर हो। पर नॉन स्टैंडर्ड कौन से होते हैं? जैसे इंडिया ने चुन लिया, इंडिया का पूरा नहीं है, वो 5.5 घंटे है, पूरा नहीं उसने उसने ना 75 लिया ना 90 लिया, उनके बीच वाला ले लिया, तो ये नॉन स्टैंडर्ड में आ जाता। तो ऐसे कई देश हैं जिन्होंने नॉन स्टैंडर्ड वाले रखे हुए हैं, ज़्यादातर जो देश हैं उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम जोन रखी हुई है। तो अब आगे हमारा जो प्रश्न होता है इंटरनेशनल, तो आप तो समझ लग गए। तो डेडलाइन फिर एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ कि जब हम ग्रीनविच टाइम से ईस्ट की तरफ 12 घंटे जाते हैं, वेस्ट के जैसे यहाँ से मैं यहाँ से घुमा देता हूँ, ये ग्रीनविच टाइम है। जब हम इधर से 12 घंटे गए तो ये वाली लाइन पे आ गए, जब इधर से वेस्ट कम होते होते जा गए तो यहाँ पे आ गए। तो यहाँ से ये 12 घंटे पीछे है, यहाँ से जो 12 घंटे आगे है, तो दोनों में फ़र्क कितना पड़ गया? 24 घंटे का। तो ये 24 घंटे लाइन पीछे है, ये 24 घंटे आगे है। तो यहाँ पे अगर 10 बजे सुबह के, तो इधर भी 10 बजे सुबह के, पर यहाँ पे अगर ट्यूसडे है तो यहाँ वेस्डे होगा, अगर संडे है तो मंडे होगा। उल्टा जाओगे, अगर यहाँ मंडे है लाइन पार करते ही सेम टाइम पे आप, इसलिए जब जहाज़ इधर से जाते हैं, हम अमेरिका आते हैं वाया जापान, तो एक दिन पीछे चले जाते हैं, जब जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो जीरो मेरिडियन है जो ग्रीनविच से निकलती है, वो तो सीधी है, बिल्कुल सीधी है, परंतु ये जो इंटरनेशनल डेट जिसको हमने माना, ये टेढ़ी मेढ़ी है। देखो कैसे, यहाँ से चली गई, यहाँ से चली गई, यहाँ से चली गई, यहाँ से चली गई। तो अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं, अगर मैं काला कर देता हूँ, ये वाली लाइन है, यहाँ पे, फिर 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 यहाँ पे, सीधा भूमध्य रेखा तक सीधा, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, 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 फिर नीचे जाके ऐसे, जाके ऐसे, ये वाली है इंटरनेशनल लाइन। देखो यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी है, ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों रखी गई? ये सीधी नहीं मार सकते थे, जैसे मैंने ये बनाई, देखो ये टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। इसके पीछे एक वजह है, जैसे ये देखो, ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ये अमेरिका की स्टेट अलास्का है। कौन सा है? अलास्का। और ये जो ऑरेंज कलर है, ये रशिया की स्टेट है। इन दोनों में सिर्फ कितना फासला है? 51 माइल्स, 51 मील का फासला है। तो उन्होंने इसको टेढ़ा इसलिए किया ताकि रशिया वाला जो एरिया है उसमें एक ही डेट रहे और एक ही दिन रहे, ठीक है। इसी तरह बाकी कुछ छोटे मोटे टापू थे। तो इसमें भी मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आप यूं सोचिए कि ये वाला रशिया है, क्या है ये? रशिया है। ये वाला अलास्का, ये यूएस है, ठीक है। तो यहां पे ये कितना फासला है? सारा 51 माइल का। जो लाइन थी वो ऐसे हो गई, ऐसे करके ऐसे कर दी, ताकि ये वाला जो रशिया का एरिया है इधर आ जाए। इसके बीच में एक आपको मजेदार बात बताऊं, 2 छोटे छोटे टापू हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ये टापू है, ठीक है। इसके बीच में ये लाइन मारी हुई ना, ये वाली लाइन इसके बीच में से ऐसे करके ऐसे है। एक इधर टापू है, एक इस लाइन के इधर टापू है। इसको बोलते हैं डायोमिड। ये 2 टापू हैं, इसका नाम क्या है? बिग डायोमिड। और ये वाला छोटा जो है लिटिल डायोमिड। ये वाला जो है यूएस के पास है
और ये वाला रशिया के पास है। इनमें आपसी फासला कितना सारा पता? सिर्फ 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। और टाइम का कितना फर्क? 21 घंटे का। अगर यहाँ पे इस छोटे डायमंड में सुबह के 10 AM होंगे तो यहाँ पे सुबह के 7 AM होंगे, और वो 3 मील का फासला है, एक दूसरे को वो लोग देख सकते हैं। सूरज निकला हुआ है, सिर्फ टाइम का फर्क है। वैसे तो ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि देश के हिसाब से वहां पे सुबह के 10 बजे है, वहां पे 21 घंटे का फर्क है। ये 21 घंटे पीछे है। क्यों? अगर दिन यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे संडे है, सुबह के संडे है, तो यहाँ पे जो 7 बजे है वो मंडे के बजे हुए। 3 मील दूर, 3 किलोमीटर दूर दिन बदल गया, क्योंकि वो इंटरनेशनल लाइन को क्रॉस करके। तो असल में हुआ क्या था कि ये जो अलास्का है, ये वाला अलास्का दिख रहा है ना, ग्रीन वाला, ये रशिया का पार्ट था कभी, रशिया का पार्ट। तो इसको अमेरिका ने 3 मार्च 1867 रशिया से खरीदा था। तो बहुत सस्ते में लिया था, 7.2 मिलियन दिया हुआ था, 2 सेंट का पर एकड़ पड़ा था। तो ये रशिया आज तक इसको बहुत बड़ी गलती मानता रहा है। तो उसी की वजह से ये जो 2 छोटे छोटे टापू हैं, जिसको हमने क्या बोला, बिग डायमंड और लिटिल डायमंड, तो ये भी बांट गए। ये वाला इधर हो गया, ये वाला इधर हो गया। इन पे लोग रहते हैं और दोनों एक दूसरे को दिखाई देते हैं जब दिन साफ हो। तो 2 मील 3 मील का तो फासला है, रास्ते में समुद्र ही तो है। तो ये सिर्फ इंटरनेशनल की वजह से इनका डिफरेंस पैदा हो। तो ये तो यहाँ पे तो टेढ़ा किस करके हुआ, यहाँ पे टेढ़ा हुआ रशिया के इलाके को एक तरफ करने के लिए। अब हम एक दूसरा करते हैं। दूसरा कहाँ पे हुआ? ये वाला जो इलाका है, ये वाला मैंने किया हुआ ना, इसको किरिबस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलने में तो किरिबाती लगता है, परंतु वहां के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसका नाम किरिबस है, किरिबस। तो ये 33 आइसलैंड है, छोटे छोटे, ये आइलैंड है छोटे छोटे, ठीक है। तो ये पहले इंग्लैंड के अंडर होता था, तो वहां से आजाद हुआ। तो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जब ये लाइन सीधी थी तो आधे इसके जो आइलैंड है लाइन के इस तरफ पड़ जाते थे, आधे इस तरफ पड़ जाते थे। तो फिर उसका क्या नुकसान होता था बेचारों को? आधे हिस्से में मंडे होता था, दूसरे में ट्यूसडे होता था। यहाँ संडे होता था, यहाँ मंडे होता था। तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो वहाँ का एक जो प्रेसिडेंट था, उसका नाम था टैबुरुरो पोपू, ये वहां का प्रेसिडेंट था। तो उसने रिक्वेस्ट करी कि हमें बहुत मुश्किल होती है हमारे देश के लोगों को, तो बड़ी मुश्किल है कि वहाँ संडे है, वहाँ ट्यूसडे है, तो आप ऐसे करिए कि इंटरनेशनल डेट को टेढ़ी करके हमारे एक तरफ कर दो। तो ये वाली जो टेढ़ी की गई है, ये किरिबाती आइसलैंड को एक जगह इकट्ठे करने के लिए की गई है। समझ लगी ना? और इसका टाइम, आप हैरान हो, पहले मैं आपको बोलूं कि इसके कितने हैं? 33 आइसलैंड है। आबादी कोई ज्यादा नहीं, सारी 1,25,000 के करीब आबादी है सारी, छोटे से टापू हैं। तो इसके जो 33 आइसलैंड हैं, उनके लिए 3 तरह के टाइम रखे हुए हैं। पहला है गिलबर्ट आइसलैंड्स, उनके नाम है, 3 तरह के हैं। दूसरा है, पहला गिलबर्ट आइसलैंड, दूसरा है फिनिक्स आइसलैंड, और तीसरा है लाइन आइसलैंड।
तो तीनों हैं आइसलैंड। अब इनका जो टाइम है, दिन है, सेम ही रहता है। पहले क्या होता था, फिनिक्स में और है तो गिलबर्ट में और होता था, तो वो घबरा जाते थे क्या करें, हमारा एक ही देश है, वहाँ संडे है वहाँ मंडे है। तो अब एक तरफ ये हुआ कब, 1 जनवरी 1995 से, अभी हुआ ताज़ा 1 जनवरी 1995 से। ये वाली जो टेढ़ी लाइन है, जो मैंने ये वाली बताई, ये वाले जा रहे हैं ना, ये वाले काले काले, ये वाले सारे किरिबाती के आ गए। और इनका टाइम जो है, आप हैरान होंगे, 12 घंटे का फर्क नहीं है। ये वाला जो गिलबर्ट वाला है, ये पूरे 12 घंटे अभाव है, यानी पूरे 12 घंटे का फर्क है। ये 100 इसके ऊपर ही पड़ जाता है इसका टाइम, पूरे 12 घंटे का फर्क। अगर लंदन में सुबह के 10 बजे है तो वहाँ रात के 10 बजे होंगे, ठीक है। परंतु जो इसको जो 12 घंटे है, इसका नाम पता क्या रखते हैं वो, इसको बोलते हैं गिल्ट टाइम। GIL वहां से ले लिया, गिल आगे टी ना ला दिया, गिल्ट टाइम जोन हो गई। आगे है फिनिक्स, ये प्लस 13 घंटे है, इसका PH ले लिया, O ते T फोर्ट, ये लाइन है तो LINT, ये प्लस 14 घंटे हो गया। तो ये तो इस लाइन से 12 घंटे से भी वहां से 14 घंटे फर्क हो गया, दिन का फर्क हो गया। जैसे मैं ये बोलूं कि अगर लंदन में रात के 12 बजे हैं, रात के 12 बजे है तो वहां पे रात के 2 बजे हुए हैं, पर दिन सेम रहेगा, क्योंकि लाइन के इधर कर दिया ना, डे नहीं चेंज होगा, टाइम जरूर चेंज हो गया। अब ऐसा देखिए कि अमेरिका का जो हवाई है, ये वाले हवाई है, ये वाला हवाई पड़ा ना, ये वाला हवाई और ये वाले टिप्पू सेम लाइन पे हैं, वहां भी 2 बजे हुए हैं, ये मैं हवाई बोलता हूं। हवाई पे भी रात के 2 AM है, AM मतलब नाइट। तो ये वाला जो किरिबाती वाला है, इसके जो टापू हैं, यहां भी 2 बजे रात के, क्योंकि सेम लाइन पे है, दोनों तरफ 2 बजे रात का टाइम है। पर फर्क क्या होगा, क्योंकि ये लाइन के इस तरफ है, वो लाइन के इस तरफ है, ठीक है। अगर ये तड़के के संडे हैं तो ये वाले तड़के के सैटरडे होंगे, एक दिन पीछे जाएगा। तो ये वाले मैं बोल रहा था कि ये वाली जो लाइनें इन्होंने चेंज करी हैं वो सिर्फ, और एक ये देखो सीधी ये वाली थी, परंतु ये वाली चेंज करी, क्यों करी, ये देखो नीचे न्यूजीलैंड पड़ा, ये वाला न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड के साथ जो दूसरे टापू हैं उनको भी एक जगह रखने के लिए। तो अब सवाल पैदा हुआ है कि फिर सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है। अब इसको साफ करो, सब आप इसको ना जब पढ़ोगे, शायद बुक्स में तो ना मिले, आप गूगल पे, सफारी पे इनको किरिबाती के बारे में, किरिबाती के बारे में पढ़ोगे तो सारा समझ में आ जाएगा वहां से। क्योंकि इस लाइन के तरफ किरिबाती इधर है और 14 घंटे दूर है, तो ये सबसे पहले सूरज किरिबाती में ही निकलता है। तो वैसे हम पहले क्या बोलते थे कि जापान को बोला जाता था राइजिंग सन, वो तो ऐसे ही पुराने समय में बोलते थे। 13वीं-14वीं शताब्दी में चीन वाले जब देखते थे कि सूरज हमारे इधर से निकलता है तो उनको पता था जापान इधर, तो सभी कहते हैं जापान का, जापान जापान। तो जापान मशहूर हुआ, परंतु सबसे पहले सूरज जो है फर्स्ट राइजिंग सनराइज कितने होता है, किरिबाती में होता है। तो बस इसमें इतनी सी समझने की बात है कि इनको टेढ़ा क्यों किया गया इंटरनेशनल लाइन को और क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक बार मैं फिर इसको थोड़े शब्दों में सम अप कर देता हूँ कि ये वाली जो मैंने जीरो फ्रंट साइड है, ये लंदन में से ये वाली GMT है, प्राइम मेरिडियन जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमने जैसे इक्वेटर को 0 माना जाता है, इधर इसको 0 माना जाता है। तो हर एक घंटे में हमने लाइन लगा दी। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, इंटरनेशनल डेट तक लाइन तक पहुँचने के लिए 12 घंटे लगे, और पीछे से घूम के आने में भी 12 घंटे लगे। तो दोनों का कितना फर्क हो गया, 24 घंटे का।
तो इस तरफ से हम उधर जाएंगे तो 24 घंटे कम हो जाएंगे, उधर से इधर जंप करेंगे तो 24 घंटे बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ मंडे है तो यहाँ ट्यूसडे होगा, अगर यहाँ ट्यूसडे है तो वहाँ मंडे हो जाएगा, टाइम चाहे सेम हो। तो इनके फ़र्क में टेढ़ी क्यों की गई, क्योंकि रशिया के इलाके को कवर करने के लिए। तो उनमें से भी वो बिग डायमंड और लिटिल डायमंड की कहानी है, तो हम उनके बारे में कुछ अजीब चीज़ें हैं, बड़ी वंडरफुल थिंग्स हैं, इंटरेस्टिंग थिंग है, हम उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसको समझेंगे। तो ये वाला क्यों टेढ़ा किया गया, ये किरिबाती के आइसलैंड है, 33 आइसलैंड है, 33, और 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बोला गिलबर्ट है, फिनिक्स है, लाइन है, तो उनके टाइम वो 12 घंटे आ गया है, वो 13 घंटे आ गया है, वो 14 घंटे आ गया है, टाइम जरूर आगे हो गया उनका। पहले वो रात इधर होता था पर उनका दिन अब चेंज नहीं होता, पहले दिन चेंज हो जाता था, टाइम तो इतना ही रहता था। परंतु अगर ये सीधी लाइन होती तो इधर अगर संडे होता तो उधर क्या बन जाता, सैटरडे बन जाता। तो अब उनका दिन नहीं चेंज होता। जैसे मैंने उदाहरण दी कि हवाई और किरिबाती के जो टापू है एक ही लाइन पे है, उनका टाइम एक ही है, 2 वहाँ बजे रात के, 2 सुबह के कर लो, सुबह के 10 बजे, इधर भी सुबह के 10 बजे। फ़र्क क्या होगा, अगर यहाँ संडे है तो वहाँ एक पीछे होगा, सैटरडे होगा, अगर यहाँ वेडनेसडे है तो वहाँ पे ट्यूसडे होगा। तो बस इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। वैसे हमने पहले एक वीडियो पहले भी बनाई थी 10, 11, 12, जो 11 नंबर की है या 12 नंबर की है, उसमें हमने कैसे बताया था टाइम चेंज होता है, तो वो सारा है। तो बस इतना ही है। तो कल मुझे ये वाला जो रशिया और अलास्का के बीच में 2 आइसलैंड हैं, बिग डायमंड और लिटिल डायमंड, इनके बारे में कुछ जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं इनके बारे में। और ये जो इलाका है, क्योंकि दोनों ज़मीन, ये वाले ग्रीन और ऑरेंज की तरफ से तंग सी ज़मीन है ना, उसमें से पानी निकलता है, तो इसको स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट किसको बोलते हैं, जब 2 लैंड वाली सिचुएशन, 2 लैंड में से 2 देशों के थोड़े फासले में से पानी हो, लेफ्ट साइड उनके लैंड हो, तो वो स्टेट होती है। इसको बेरिंग स्टेट बोलते हैं, BERING, बेरिंग स्ट्रेट। किसके बीच में है ये, रशिया और अलास्का, अमेरिका का अलास्का उसके बीच, और फासला उसमें मैंने आपको बोला था सिर्फ 51 माइल, ठीक है। तो उसके बीच में 2 टापू हैं जो बिल्कुल 2-3 मील के फासले पे हैं, बिग डायमंड और लिटिल डायमंड। तो उनके बारे में हम अगली वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको इंटरनेशनल डेट के बारे में थोड़ा बहुत भी समझ लग गया तो प्लीज़ इसको समझना, और अगर फिर भी ना समझे तो आजकल तो बुक्स की बजाय आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, आप गूगल करके ये सारी चीज़ें वहाँ से भी पढ़ सकते हो, और डिटेल्ड भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से कुछ समझो, फिर उनको पढ़ो वहाँ से, तो अच्छा समझ लगेगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।